क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी चतुर्थी भी आती है जिसमें श्री गणेश जी खुद पृथ्वी पर आते हैं अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नैरेटिव नर्व पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मई 2025 में आने वाली विनायक चतुर्थी के बारे में। इसका महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए भक्ति से भरा एक ऐसा सफर बनने वाला है जिसमें आपको मिलेगा गजानन के चरणों में पूरी श्रद्धा से जुड़ने का अवसर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाइए। दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं में गणेश भगवान को प्रथम देवता का दर्जा दिया गया है। साल के प्रत्येक महीने में गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी इंसान भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को ही विनायक चतुर्थी कहा जाता है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल से दोपहर 2:12 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 1 मई को सुबह 11:23 पर होने जा रहा है। उदया तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी गुरुवार 1 मई को मनाई जाएगी। इस दौरान गणेश जी की पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। इस दौरान गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:17 से सुबह 11:23 तक। अब जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। विनायक चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान और ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा के समक्ष घी का दीप जलाएं और बप्पा को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश को पुष्प, दूर्वावास, सिंदूर आदि अर्पित करें। इसके उपरांत भोग के रूप में मोदक या लड्डू चढ़ाएं और अंत में गणेश जी की आरती करें। इस दिन विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश जी के मंत्र और गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, अगर आप गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करने के बाद गणपति बप्पा को प्रिय चीजों का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा थाली में प्रिय भोग शामिल करने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, साथ ही किस्मत चमक सकती है। आइए जानते हैं कि विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग मोदक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब विघ्नहर्ता ने ब्रह्मांड की परिक्रमा की थी, उसके बाद माँ पार्वती ने भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया था। तो ऐसे में आप विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के बाद मोदक का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोदक का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के भोग के लिए मोतीचूर या बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का भोग लगाने से साधक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं। भगवान गणेश को नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार प्रभु को नारियल अर्पित करने से रुके हुए काम पूरे होने के योग बनते हैं। घर में खुशियों का आगमन होता है।
इसके अलावा विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास जरूर अर्पित करें। दूर्वा घास को पूजा थाली में शामिल करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और सभी मुरादें जल्दी पूरी होती हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप भी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन कुछ उपाय जरूर करें। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और रुके हुए काम जल्द पूरे होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होने की वजह से जीवन में कई तरह की समस्या आ सकती है। अगर आप भी इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन गाय के दूध में दूर्वा मिलाकर गणेश जी का अभिषेक करें। इसके बाद मोदक और फल समेत चीजों का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सभी मुरादें पूरी होती हैं। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए विनायक चतुर्थी का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का गन्ने के रस से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं। बिजनेस में वृद्धि पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन किया गया उपाय फलदायी साबित होता है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें और प्रभु को दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से बिजनेस में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं कि वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश भगवान की पूजा करें। इस दिन व्रत ना रखा हो तो सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पश्चात करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान गणेश नाराज हो सकते हैं। भगवान गणेश के पूजन में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को तुलसी अर्पित ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी गणपति बप्पा का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस विनायक चतुर्थी पर पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखकर उनकी पूजा करें। भक्तों के दुख दूर करने वाले विघ्न हरने वाले गणपति जी आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा मोरया।